हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का। हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था डिग्री सिस्टम, मेजरमेंट ऑफ एंगल का डिग्री सिस्टम यानी सेक्साजिमल सिस्टम। और आज हम उसके बारे में कुछ क्वेश्चन करेंगे और आगे की टॉपिक को पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था कि एक राइट एंगल है। राइट एंगल को टोटल 90 पार्ट्स में 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। और 90 पार्ट्स में डिवाइड किया और एक पार्ट क्या था 1 डिग्री। इसी प्रकार से एक राइट एंगल कितना डिग्री का हो गया? राइट एंगल हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री और इतना हमने कंप्लीट किया। और हमने पिछले वीडियो में ये भी देखा था कि जो 1 डिग्री होगा वो 60 पार्ट्स में होगा, 60 पार्ट्स। और इसका ईच पार्ट 1 मिनट के बराबर होगा। 1 मिनट के बराबर होगा। मतलब यहाँ से हमने निकाला था कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। और फिर से हमने देखा कि 1 मिनट को फिर से हमने क्या किया 60 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। 60 पार्ट्स में डिवाइड किया और ईच पार्ट क्या था? ईच पार्ट था हमारा 1 सेकेंड, ठीक है। तो हमारे यहाँ से निकल के आया कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो इसी प्रकार से हमारा 1 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 60 मिनट और इज इक्वल टू 3600। ये हमारा सेकंड हो जाएगा। हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था। तो इसके आगे हम आज पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस डिग्री सिस्टम का। डिग्री सिस्टम तो हमने देखा कि अगर x डिग्री होगा तो इसके बराबर कितना हो जाएगा हमारा 60 मिनट्स हो जाएगा। 60 मिनट हो जाएगा और इसके बराबर क्या हो जाएगा x इंटू 60 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा x इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी का उपयोग करके इसी का यूज करके हम आज कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मान लेते हैं अगर ये 5 डिग्री है तो इसमें कितने मिनट्स होंगे? कितने मिनट्स होंगे? हाउ मेनी मिनट्स इन 5 डिग्री, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिए इसको इसके द्वारा, ठीक है। चलिए हम भी सॉल्व करते हैं। तो इसके अनुसार से हमें क्या निकालना है? मिनट निकालना है। मतलब हम क्या करेंगे 5 डिग्री इज इक्वल टू 5 इंटू 60 मिनट इज इक्वल टू 300 मिनट। 5 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया 300 मिनट, ठीक है।
इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि 5 मिनट में 5 डिग्री में कितने सेकंड होते हैं। हाउ मेनी सेकंड, हाउ मेनी सेकंड। तो इसको क्या करेंगे हम, ये सेकंड में बदलने के लिए ये करेंगे, मतलब यहाँ मिनट, ये मिनट, यहाँ क्या हो जाएगा, इसके लिए मिनट और इसके लिए सेकंड, ये किसके लिए, सेकंड के लिए और ये मिनट के लिए। तो हम सेकंड में कैसे बदलेंगे, 5 डिग्री इज इक्वल टू 5 इंटू 60 इंटू 60 इज इक्वल टू 5 इंटू 36 100 150 0 0 30 5 6 15 3 18, इतना 18,000 सेकेंड हमारा क्या आ जाएगा, 18,000 सेकेंड। ठीक है, इतना कंप्लीट। आगे बढ़े। तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, अगले सिस्टम की ओर। क्या था हमारा, मेजरमेंट ऑफ एंगल। हमने इसका पहला टाइप पढ़ लिया था और दूसरा टाइप हमें पढ़ना है, वो क्या है, सेंटीसीमल। सेंटीसीमल हमने पहला टॉपिक, अगर आपने पहला टाइप का वीडियो नहीं देखा है तो आप YouTube पे सर्च करें, ट्रिगोनोमेट्री 01 प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन। उसमें हमने पहला टाइप के बारे में पढ़ा है। अब हम इसमें दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, सेंटीसीमल सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेड सिस्टम भी इसको बोलते हैं, ग्रेड सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या था, हमने देखा था कि वो जो डिग्री सिस्टम था उसमें हमने राइट एंगल को 90 पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 90 पार्ट्स में डिवाइड किया। लेकिन हम सेंटीसीमल में क्या करेंगे, सेंटीसीमल में हम लोग 90 पार्ट्स में नहीं, हम लोग 100 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये राइट एंगल, इसको हमने क्या किया, 100 पार्ट्स में डिवाइड किया, इस तरह से 100। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 100 पार्ट्स में डिवाइड किया। 100 इक्वल पार्ट्स, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, इतना क्लियर। आगे बढ़े। और हमने इसको राइट एंगल को क्या किया, राइट एंगल को 100 पार्ट्स में डिवाइड किया, 100 पार्ट्स में डिवाइड किया। और इसका प्रत्येक पार्ट, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमने क्या कहा कि ये एक ग्रेड के बराबर होगा, ये एक ग्रेड के बराबर होगा, 1 ग्रेड। ये क्या होगा, 1 ग्रेड के बराबर होगा। ठीक है, each part is 1 ग्रेड। 1 इरेज करें इतना। और फिर क्या कहा, इसने कहा कि अगर इतना
अगर इतना हमने क्या कहा कि अगर 1 ग्रेड है, क्या है 1 ग्रेड है, ये क्या है इतना 1 ग्रेड है, तो इसको क्या करेंगे, इसको भी हम 100 भाग में बांटेंगे, 100 पार्ट्स में बांटेंगे, 100 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। और डिवाइड करेंगे तो ईच पार्ट क्या होगा, ईच पार्ट इज 1 मिनट एंड इक्वल, ठीक है। ईच पार्ट इज 1 मिनट एंड इक्वल, मतलब हर भाग क्या होगा, इसको भी अगर हम 100 भाग में बांटेंगे, इस तरह से अगर हम इसको भी 100 भाग में बांटेंगे तो क्या बोला कि एक पार्ट जो है, मतलब अगर ये 1 ग्रेड है और इसका मान लेते हैं ये 100 भाग करे, तो ये अगर 100वां भाग है तो इसको क्या बोला, इसको बोला कि ये 1 मिनट होगा, मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा, 100 मिनट हो जाएगा, ठीक है। मतलब 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। अब फिर इसको क्या बोला, जिस तरह से हमने उसको डिग्री को काटा 60 पार्ट्स में, और उसको क्या बोला कि वो एक होगा जो 1 मिनट्स कहलाएगा, और फिर मिनट को काटा जो 60 पार्ट में, वो क्या कहलाएगा, सेकंड कहलाएगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ग्रेड को 100 पार्ट्स में काटा और इस सभी पार्ट्स को क्या बोला, ये 1 मिनट के बराबर होगा। और फिर क्या कहा कि ये जो 1 मिनट होगा, 1 मिनट होगा, उसको हम फिर से 100 भाग में काटेंगे, मतलब 1 मिनट होगा उसको फिर से 100 भाग में काटेंगे, और वो क्या होगा, हमारा 100 सेकंड हो जाएगा। मतलब इसको 1 मिनट होगा, वो 100 सेकंड में बराबर भागों में काटेंगे। मतलब देखिए यहाँ पे अगर ये 1 मिनट है, अगर इतना 1 मिनट है तो इसको फिर से 100 भाग में काटेंगे। कितने भागों में काटेंगे, 100 भाग में काटेंगे। और एक भाग जो होगा, इतना जो एक भाग होगा, ये इतना जो एक भाग होगा वो क्या हो जाएगा, 1 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल कितना होगा, 100 पार्ट होगा, 100 पार्ट, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग ज़्यादा यूज करेंगे डिग्री सिस्टम का और रेडियन सिस्टम का। क्लास 11th में हम लोगों को डिग्री सिस्टम और रेडियन सिस्टम को ज़्यादा देखना है। फिर तीसरा पॉइंट क्या आ जाता है, हमारा रेडियन सिस्टम। रेडियन सिस्टम, और इसमें एक और क्या होता है, स्टेरेडियन सिस्टम। स्टेरेडियन, ठीक है। तो हम तो रेडियन सिस्टम में क्या बोला कि जैसे अगर एक ये सर्कल है, क्या है ये, अगर ये एक सर्कल है और ये इसका त्रिज्या रेडियस r है, तो क्या बोलता है कि अगर ये जो ये है, यहाँ से लेके जितना ये त्रिज्या है, मतलब जितना रेडियस है, उतना ही अगर हम सरकमफ्रेंस को काटेंगे, उतना ही
सरकमफ्रेंस को काटना, जितना रेडियस उतना ही सरकमफ्रेंस। मतलब मान लेते हैं कि अगर इसका यहाँ तक आया, ठीक है, यहाँ तक आया, ये क्या हो गया एल, ठीक है, एल बराबर आर। समझ में आ रही है? मतलब जितना रेडियस उतना ही एल, उतना ही एल। जो तब इसमें जो कोण बनेगा, मतलब जो इतना होगा, इसको क्या बोलेंगे 1 रेडियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1 रेडियन बोलेंगे। मतलब इसमें क्या होगा, 1 रेडियन को डिनोट कैसे करते हैं, 1 रेडियन। One radian is denoted by 1 और इसके ऊपर इसी को बोलते हैं रेडियन, ठीक है। तो बोला कि 1 रेडियन होगा क्या, 1 रेडियन क्या होगा, तो 1 रेडियन बोला कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 रेडियन इज इक्वल टू एंगल which is formed by equal circumference, equal part of circumference to its radius, ठीक है, रेडियस मतलब क्या कि जितना ये रेडियस होगा उतना ही अगर ये सरकमफ्रेंस को काटेंगे, तो जो ये कोण बनेगा वो क्या होगा, 1 रेडियन के बराबर होगा। क्या होगा? 1 रेडियन के बराबर होगा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई? रेज कर दें इसको। अब देखिए यहाँ पे, जैसे कि इसके बाद में हमने क्या कहा कि जो इक्वल रेडियस होगा और उसका इक्वल पार्ट ऑफ सेंटरफ्रेंस यानी आर्क होगा, उससे जो कोण बनेगा, उससे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 1 रेडियन के बराबर होगा। मतलब रेडियन, अगर देखिए, अगर थीटा रेडियन 1 रेडियन होगा, 1 रेडियन के लिए क्या होगा, 1 सेंटीमीटर अगर आर्क है, ये क्या है, आर्क है, ये अगर आर्क एल 1 सेंटीमीटर है तो डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर थीटा रेडियन होगा तो क्या होगा, एल सेंटीमीटर आर्क होगा और सेंटीमीटर या कुछ भी जो इसका सेम ये और ये यूनिट सेम होना चाहिए, ठीक है, एल बाई आर हो जाएगा, ठीक है, विद सेम यूनिट। एल एंड आर हैव सेम यूनिट, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करें इसके ऊपर। मान लेते हैं कि अगर एल क्या है, एल है 21 सेंटीमीटर, ठीक है, और आर क्या है, आर है
5 सेंटीमीटर, तो इसका थीटा कितना रेडियन हो जाएगा, थीटा कितना रेडियन हो जाएगा। ठीक है, इसको निकालिए, एंगल कितना हो जाएगा। तो सिंपल सा इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे और रेडियन में थीटा निकाल लेंगे। तो थीटा रेडियन इज इक्वल टू 21 L/r, और कितना 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा 4.2 रेडियन। समझ में आया। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि जैसे अगर कोई एक स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है और हम अगर इसके ऊपर एक क्या करते हैं, सेमी सर्कल बनाते हैं, क्या हो गया, सेमी सर्कल बनाते हैं, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, ये थीटा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा थीटा। जैसे अगर हम ये एल कितना हो जाएगा, पहले ये देखिए एल कितना हो जाएगा, पूरा एल कितना होगा, पहले पूरा एल बना लेते हैं, मान लेते हैं ये पूरा है। ठीक है, तो पूरा एल कितना हो जाएगा, पूरा एल हो जाएगा 2πr, 2πr हो जाएगा पूरा एल 2πr। ठीक है, और हमको यहाँ तक चाहिए, मतलब आधा चाहिए, तो आधा एल के लिए क्या करेंगे, तो इसे डिवाइड करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा, हमारा एल कितना आ जाएगा πr, हमारा एल कितना हो जाएगा πr, और इसका त्रिज्या कितना है, इसका रेडियस कितना है, r है। ठीक है, तो हम क्या इसका थीटा निकाल सकते हैं, यहाँ से एल हमारा आ गया। ठीक है, और r कितना है, r है, r कितना है, r है, तो हम निकाल सकते हैं L/r से हमारा थीटा, मतलब थीटा रेडियन इज इक्वल टू वाट। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि थीटा रेडियन इज इक्वल टू L/r। एल कितना है, एल है πr, कहाँ तक, यहाँ तक, ये कितना है πr, यहाँ तक। ठीक है, नीचे नहीं, ये नीचे नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया था कि पूरा 2πr तो आधा πr। ठीक है, ये πr, ये r, तो थीटा इज इक्वल टू वाट। तो थीटा कितना आ जाएगा, L/r है, और रेडियस कितना है, r है, r, तो हमारा थीटा क्या आ जाएगा, पाई रेडियन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, थीटा क्या आ जाएगा हमारा, पाई रेडियन आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे कितना रेडियन का एंगल बनेगा, ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाई रेडियन एंगल इज फॉर्म्ड। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई, आगे बढ़े। अब देखिए हमारा क्या था, हमने जो अभी तक देखा कि रेडियन सिस्टम में हमारा थीटा मतलब स्ट्रेट लाइन पे क्या था, स्ट्रेट लाइन पे मतलब स्ट्रेट
लाइन का एंगल क्या था, थीटा था पाई रेडियन, ठीक है, पाई रेडियन इन रेडियन सिस्टम, अब देखते हैं हम कि जो डिग्री सिस्टम है उसमें हमारा कितना होता है। तो जैसे हमने देखा था कि एक सर्कल है, सर्कल को काटा, ये कितना राइट एंगल, ये क्या राइट एंगल, तो राइट एंगल को डिग्री सिस्टम से कितना डिग्री मिला, 90 डिग्री मिला, ठीक है। तो ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री, समझ में आ रही है, ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो हमें क्या है, हमें यहाँ से लेके या ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके ऊपर या इसके नीचे कितना थीटा बनेगा, कितना एंगल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर ए लेते हैं, ओ लेते हैं और ये बी और ये सी, मतलब हमारा एंगल ए ओ बी क्या आ जाएगा, ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, ठीक है। तो ए ओ बी कितना है, 90 डिग्री है, ए ओ सी कितना है, 90 डिग्री, ए ओ सी ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये कितना है, ये भी 90 डिग्री, 90 डिग्री, मतलब ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री। मतलब पूरा एक स्ट्रेट लाइन पे ए ओ बी, स्ट्रेट लाइन पे ऑन स्ट्रेट लाइन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री इन डिग्री सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन पे क्या है, पाई रेडियन, और इसमें स्ट्रेट लाइन पे क्या है 180 डिग्री, मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। क्या हम लिख सकते हैं कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये भी क्या है स्ट्रेट लाइन का एंगल है, क्या है स्ट्रेट लाइन का एंगल है, और ये भी क्या है, ये भी है स्ट्रेट लाइन का एंगल है, स्ट्रेट लाइन का एंगल है, स्ट्रेट लाइन का एंगल है, ठीक है। तो इसी के अनुसार हमारा क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन होगा। देखिए यहाँ पाई रेडियन में क्या होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है, पाई रेडियन में 180 डिग्री, तो 1 रेडियन में क्या हो जाएगा 180 बाई पाई डिग्री, ठीक है, 1 रेडियन में 180 बाई पाई डिग्री। तो इसी प्रकार से अगर x रेडियन होगा तो क्या हो जाएगा x इंटू 180 बाई पाई डिग्री, ठीक है, ठीक है। x रेडियन में क्या होगा हमारा, x रेडियन को अगर हम डिग्री में बदलेंगे तो क्या होगा x इंटू 180 बाई पाई डिग्री होगा इसके ऊपर। और इसी के अनुसार से अगर हम फिर से एक और करना चाहें तो देखिए वहां पे यहाँ पे 180 डिग्री इज पाई रेडियन, 180 डिग्री इज पाई रेडियन, देन 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो इसी प्रकार से यहाँ से x डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा पाई बाई 180 इंटू x रेडियन, ठीक है। ये तो यहाँ से दो फॉर्मूला निकल के आते हैं जो कि हमारे इस चैप्टर के लिए, हमारे इस लेसन के लिए और दूसरे लेसन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इतना कंप्लीट, आगे बढ़ें, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर ताकि जो थोड़ी बहुत बची हुई कंफ्यूजन है वो भी खत्म हो जाए।
कन्वर्ट करना है हमको, कन्वर्ट इनटू डिग्री सिस्टम, सॉरी डिग्री सिस्टम। क्या है, डिग्री सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, कन्वर्ट इनटू डिग्री सिस्टम। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्वेश्चन क्या है, 5 रेडियन, इसको क्या करना है, डिग्री सिस्टम में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, डिग्री सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल क्या करते हैं, हमारा सूत्र क्या था, हमारा फॉर्मूला क्या था, x रेडियन इज इक्वल टू x इंटू 180/पाई रेडियन। ठीक है, पाई रेडियन सॉरी पाई डिग्री, क्या हो जाएगा 180/पाई डिग्री। तो हमारे पास क्या है, 5 रेडियन है, तो 5 रेडियन इज इक्वल टू 5 इंटू 180/पाई डिग्री इज इक्वल टू 900/पाई डिग्री। ठीक है, नॉर्मली इसी प्रकार से हमें सॉल्व करना है। और कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसको आप घर पे बैठ के खुद से ट्राई कीजिएगा। कन्वर्ट करना है डिग्री सिस्टम में ही। अच्छा, एक हम रेडियन सिस्टम में कन्वर्ट करके देखते हैं। किस में कन्वर्ट करके देखते हैं, रेडियन सिस्टम में। रेडियन सिस्टम, ठीक है। तो रेडियन सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं हम 30 डिग्री। 30 डिग्री को क्या करना है, 30 डिग्री को क्या करना है, रेडियन सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन सिस्टम के लिए क्या था फॉर्मूला, 1 x डिग्री इज इक्वल टू x इंटू पाई बाई 180 डिग्री। ठीक है, सॉरी पाई x बाई 180 रेडियन। तो x 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 इंटू पाई बाई 180 रेडियन, 6 बराबर पाई बाई 6 रेडियन आंसर। ठीक है, रेडियन। इसी तरह से हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है और समझना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, इरेज करें इसको।